नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। आज की ये वीडियो फिर एक बार कबीरदास जी के ऊपर है और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो सतगुरु कबीर के रामायण पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू कर दें, जिसमें काल्पनिक सिद्धियों के विषय में कहा गया है। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया, जो 100 बार कहो समुझाई, तयो धरो छोरी नहीं जाई। सदा धर्म जाके हृदया, बसई राम कसौटी कस्त ही रही। व्याख्या में यही चर्चा करेंगे कि कुछ साधक काया को कंचन के समान दीप्यमान तथा सदा जवान बनाए रखने के लिए कायाकल्प आदि बहुत यत्न करते हैं। मैंने उनको बहुत प्रकार से समझाकर तथा उनके मन को उधर से घुमाकर आत्मशोधन में लाना चाहा, परंतु 100 बार भी समझाकर कहता हूँ तो भी उन्होंने उसको इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वे उसे छोड़ नहीं सकते। योगियों के कहने से ये साधक जन यदि उसी भ्रम में पड़े रह जाते हैं तो इनको क्या मिलेगा? बहुत हुआ तो उनके कथन अनुसार 9 निधियां और 8 सिद्धियां पाएंगे, अर्थात थोड़ा सांसारिक लाभ इनको मिल जाएगा, परंतु यह सब नाशवान है। जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म निवास करता है, वह अपने आप को अंतरात्मा की कसौटी पर कसता रहता है कि मैं कौन हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है। परंतु जो अंतरात्मा की कसौटी छोड़कर अपने आप की परख के लिए कोई बाहरी मानदंड मानेगा और अपने उद्धार के लिए दूसरों की आशा करेगा, वह मूर्ख अपने आप पागल हो जाएगा। हठ योगियों के बहकावे में आकर कुछ साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि कायाकल्प आदि यत्न करने से जवानी सैकड़ों वर्ष बनी रहेगी और शरीर अमर भी हो सकता है। लोग प्रसिद्ध हठ योगियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वे शरीर से अमर हैं। इन मिथ्या महिमाओं के जाल में पढ़कर कुछ लोग नेति, धोती, वस्ती, नौलिक, कपालभाति, त्राटक आदि करते हैं। वे खान पान तथा अन्य बातों से बहुत संयम कर शरीर को स्थिर बनाए रखने का भ्रम पाले रहते हैं। इसके साथ यह भी भ्रम जुड़ा रहता है कि जो योग सिद्धि हो जाएगा वह 8 सिद्धि 9 निधि भी पाएगा, जिसमें सदगुरु कबीर इस विषय में कहते हैं कि यह सब मन का मोह है और सर्वथा भ्रमपूर्ण है। संयम नियम से रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और कुछ ज़्यादा दिनों तक युवा जैसा रहता है, परंतु शरीर तो बदलने वाला है, वह क्षण क्षण बदल रहा है। चाहे कोई कितना ही योग करे, परंतु बुढ़ापा तथा मृत्यु का आना तो निश्चित है। आज भी ऐसे साधु मिलते हैं जो मुश्किल से 70-75 वर्ष के होते हैं, परंतु बताते हैं कि हम योग साधना से चल रहे हैं, इसीलिए 140 वर्ष के हो गए हैं, तो भी कम उम्र के दिखते हैं। परंतु यह सब व्यामोह है, इसमें महत्व नहीं है। आदमी कितने दिन जीता है, परंतु महत्व है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। जीने का महत्व उतना नहीं है। हो सकता हो कि कोई व्यक्ति 100 साल लगा करके ऐसा काम करे जिसको आगे चल करके लोग याद करें, और वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल 1 दिन ही जिया और उसने 1 दिन के जीने में ही 1 ही दिन में उसने ऐसा काम कर दिया कि उसके पास अब आगे जीने का समय नहीं है और उसके पास 1 दिन शेष बचा है जीने के लिए, और उसने ऐसा काम कर दिया कि जो 100 सालों तक याद किया जाता है उसी 1 दिन में। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। तो केवल रिद्धि सिद्धि केवल मन के ही धोखे हैं। सिद्धि का अंधविश्वास ऋग्वैदिक काल से ही रहा है। मुनि लोग आकाश में उड़ सकते हैं और सादे पदार्थों को देख सकते हैं। मुनि लोग वायु मार्ग पर घूमने के लिए अश्व स्वरूप है। पातंजल योग दर्शन में लिखा है कि योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है, संपूर्ण प्राणियों का उनको भाषा का ज्ञान हो जाता है, हाथी के समान बलवान, पर्दे के भीतर भी वस्तुओं का ज्ञाता, समस्त लोगों का ज्ञाता, भूखा प्यासा ये सब उनको नहीं सताती है, दूसरे एक शरीर में घुस जाता है, आकाश में उड़ जाता है। इस प्रकार की भ्रम मूलक बातें वे प्रायः फैलाया करते हैं। देखिए, भौतिक क्षेत्र से भी ज्यादा निकट हमारे मानसिक क्षेत्र है। उसके स्वभाव एवं नियमों को पहचानने का प्रयत्न करें। हमें मन क्या परेशान करता है इसे पहचानें। मन का क्या स्वभाव है उसे परखें। क्रोध, ईर्ष्या, काम, लोभ, मोह आदि विकारों में लिप्त रहोगे तो हमारा मन अशांत रहेगा ही। 1000 पूजा, जप, तीर्थ, देवाराधन करो, उनसे तुम्हें क्षणिक संतोष भले मिल जाए, परंतु मन की उलझन नहीं मिट सकती। वह तो मन को परख कर उसे सारे विकारों को दूर करने से ही होगी। नैतिकता के नियमों का मूल मन में है और भौतिक गतिविधियों के नियमों का मूल प्रकृति में है। यही इनके धर्म है। इन दोनों को ठीक से समझकर जो अपने जीवन में ठीक नियमों से चलता है वही धर्म को समझता है।
धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है और धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, सहारा देना, संभाल रखना। ये पदार्थों के नियम तथा स्वभाव ही तो दृष्टि को धारण करते हैं। इन्हीं के सहारे तो विश्व चलता है। तो किसी काल्पनिक देवता से तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हाँ, इसके लिए सच्चे सद्गुरु तथा संतों की संगत अवश्य सहयोगी है। इसके बिना काम होना असंभव है, परंतु सद्गुरु तथा सत्संग का आधार लेकर व्यक्ति को आत्मशोधन अपने अंतर्ज्ञान से ही करना पड़ेगा। व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप चेतना स्व संवेद्य है, वह पर संवेद्य कभी नहीं हो सकता। मैं को मैं ही ठीक से जान सकता हूँ, इसीलिए मेरी कसौटी राम कसौटी ही है। जो अपने आप को ठीक से नहीं जान सा वह कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।